हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के स्वागत है। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी कुछ टाइम पहले ही वो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को। अब हुआ क्या कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो मैं उनको हॉस्पिटल में देखने गया, तो एक्चुअली में वो आईसीयू में थे। आईसीयू मतलब जो मेडिकल टर्म में एक है यूनिट, जिसे बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें क्रिटिकल केसेस का कुछ इलाज का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मतलब मेजर ट्रॉमा हो गया किसी को, या सेवियर बर्न के केसेस आते हैं, या रेस्पिरेटरी के फेलर के केसेस हो, उनको ट्रीट किया जाता है। साथ साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस होते हैं, वो होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरी जिनकी होती है, उनके केसेस भी आईसीयू में देखे जाते हैं। और जो कार्डियक थोरोसिक सर्जरी होती है, वो केस भी देखे जाते हैं। तो अंदर तो जाने नहीं देते, क्योंकि उनके विजिटर आवर बने होता है। आईसीयू में वैसे भी अलाउड नहीं होता। तो मैं हॉस्पिटल में उन्हें देखने गया, तो थोड़ा सा मेरे को देखने को मिला। तो उसमें देखा था मैंने कि जो उन आईसीयू में पेशेंट को रखते हैं, तो उसमें बाकायदा मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इन द सेंस, आपके बीपी, शुगर और पल्सिस रेट, इन सब के लिए इंस्ट्रूमेंट, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ट्यूब होती है, जो और भी कई चीज़ें होती है, वो पेशेंट के लगा कर रखते हैं, ताकि उनका समय समय पर मतलब नोटेड डाउन हो जाए कि किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। क्योंकि वो बहुत ही केयर करते हैं। उस मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब ही क्या है, पेशेंट की हद से ज़्यादा केयर करना। तो उसमें होता क्या है कि जब पल्स रेट हमारा होता है, बीपी शुगर अप डाउन क्या जा रहा है, और उनका बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, जो स्टाफ नर्स होती है, वार्ड बॉय होते हैं, टाइम टाइम पे डॉक्टर भी हर घंटे चक्कर मारते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर होती है। तो मैंने इसे रिलेट करके देखा अपने बिजनेस से। जैसा आप सभी को लोगों को मालूम है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एसोसिएट्स हूँ। अब उसमें क्या है कि अगर मैं इससे रिलेट करूँ, इस आईसीयू के ट्रॉमा की कंडीशन वाली केसेस से, या उसके जो भी स्थिति होती है आईसीयू में, उसको अगर रिलेट करके देखूँ अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, तो दोस्तों मैंने पाया है कि जो भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चल नहीं रहा, या ये प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्टली वो अपने बॉसेस या क्लाइंट को इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार हमारा तो काम चल ही नहीं रहा, क्या करें, ये रीज़न ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अंदर की बात ये है, हम अपने बिजनेस को उस तरह से देखभाल कर ही नहीं पाते जिस तरह से एक आईसीयू में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट या उसकी ध्यान रखा जाता है, उस तरह से हम अपने बिजनेस का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते। और उसी के कारण होता क्या है, हमारा बिजनेस रेगुलरली डाउन पे डाउन चला जाता है। और यही रीज़न है कि हम खुद तो ध्यान रख नहीं पाते अपने बिजनेस का। और जो लोग आस लगाए बैठे हैं हमसे कि बिजनेस इनका चलेगा, हम खुद भी आस रहती है कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब बिजनेस चलेगा। 1 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। और जो भी हमने उसमें टारगेट्स लिए होते हैं, गोल सेट किए होते हैं, या हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हमारे पूरे जब नहीं होते, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। तो उसी का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम अपने बिजनेस को प्रॉपर ट्रैक ही नहीं कर पाते। अगर एक दुकानदार बिजनेसमैन की बात करूँ, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, मान लेते हैं किसी एक जनरल स्टोर है, उसने शॉप खोल रखी है, तो वो भी लगभग हर दिन, इवन एक चाय की दुकान पे भी डेली डेली वो जो दुकान वाले होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें लेकर आते हैं, वो पूछते रहते हैं रेगुलर कि क्या ख़त्म हुआ आपके पास, क्या नहीं हुआ। और कॉपी पेन लेकर वो दुकानदार हर सामान का ट्रैक रखता है कि ये सामान अब मंगाना है, ये मेरे ख़त्म होने वाले, ये 3 पीसेस पड़े हैं, ये 4 पीसेस पड़े हैं, अगले हफ्ते क्या प्लानिंग है मेरी। तो इस तरह का हमारे बिजनेस में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जो करते हैं डेफिनेटली वो आगे बढ़ते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, अच्छा लेवल भी बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। और वो एक ह्यूमन बॉडी की एक फितरत होती है कि वो अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करते। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, कुछ कंडीशंस को ब्लेम करते हैं कि यार हमारे साथ ये होता तो ये हो जाता, हमारी डाउनलाइन ने ध्यान नहीं रखा, मतलब वो बिजनेस नहीं कर रही। तो हमें तो अपने पे फोकस करना है ना, अपना बिजनेस हमारे अपने हाथ में है। तो उसे कैसे ट्रैक करना है, कैसे क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मैं क्योंकि मोदी केयर में हूँ तो उसी के बारे में बात करूँगा। मोदी केयर में जो मंथली ऑफर होते हैं उन पे ही ध्यान नहीं देते, उनका ट्रैक नहीं रखते। मतलब क्या क्या ऑफर हैं, टीम में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, डेप्थ तक जा रही है वो नॉलेज, नहीं
कितने लोग टीम में हैं इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उनसे हमारी बात हो भी रही है कि नहीं, पता लगा टीम में लोग आते जा रहे हैं, हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे। साथ साथ में बिजनेस को हम प्रिंट आउट उनके ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कितने उनके पॉइंट्स है, क्या लेबल चल रहे हैं टीम्स के, और किन लोगों के चेक अवेटेड है उनका, जैसे इस बिजनेस में भी है, उनका केवाईसी हुआ कि नहीं, एनएफटी हुआ कि नहीं। क्योंकि ये चीज़ें जब होंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एनएफटी अगर नहीं हुआ तो उनके अकाउंट में पैसे रिलीज नहीं कर पाएगी कंपनी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, और भी पॉइंट है, लेकिन अभी मैं इन पॉइंट्स पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इन पॉइंट्स को ट्रैक नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हम बड़े बड़े ऑफिसेस में काम करते हैं, मैं अपनी बात करूँ आईटी सेक्टर में हूँ, हम अपने क्लाइंट्स का कितना ध्यान रखते हैं, उनकी डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी जो भी फाइल्स, जो भी हमारे पास जो काम आया है हम उनको पलट के दे पा रहे हैं कि नहीं। जो बाहर की कंपनी होती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी की जो बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ फोकस करती है अपने रेवेन्यू पे, अपने क्लाइंट्स पे, हमारा क्या हाल है हमें पता नहीं। तो वहाँ तो हम बहुत ध्यान देते हैं, या ट्रेडिशनल बिजनेस में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन क्या होता है, हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर जो बहुत अच्छा कैरियर है, और मैं ब्लेस फील करता हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ, और मैं अपने आप को प्राउड समझता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ऐसा नहीं है खाली बिजनेस ही मिला, मुझे अपने आप को परिभाषित करने का मौका मिला, मेरी पर्सनालिटी में ग्रोइंग हुई, स्टेज परफॉर्मेंस सुधरी, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, और भी कई तरह के अचीवमेंट हैं, खाली मैं इन टर्म्स ऑफ पैसे की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह के कोई अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने अपलाइन पर डिपेंड ना रहे, अपने डाउनलाइन पर डिपेंड ना रहे, हमारा बिजनेस अपने हाथ में है, क्योंकि कल आप इस बिजनेस में पास होगे या फेल होगे, आप ही उसमें रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि कहा गया कि यह ना आपके अपलाइन का बिजनेस है ना डाउनलाइन का बिजनेस है। अपलाइन से आपको एडवांटेज ये मिल जाती है कि वहाँ से सीखने को मिलता है, लेकिन आपको फोकस अपने ऊपर ही करना है। अगर ये चीज़ें ट्रैक कर लेंगे, वो सारे ऑफर्स ट्रैक कर लेंगे, टीम में कितने लोग हैं, उनकी एक्सेल फाइल बनी है कि नहीं, वो सामान ले रहे हैं कि नहीं, उनका केवाईसी हुआ है कि नहीं, एनएफटी हुआ है कि नहीं, उनको चेक्स प्रोवाइड हो रहे हैं कंपनी की तरफ से, क्या दिक्कतें आ रही है, अगर इन चीज़ों के ट्रैक आप रखना चालू कर देंगे तो वो आईसीयू वाली जो कंडीशन मैंने बताई है वो बिल्कुल डेफिनेटली वो रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि आईसीयू में उन्हीं पेशेंट को रखा जाता है, वो लगभग लगभग बहुत क्रिटिकल जो केसेस होते हैं मेडिकल केयर के, उन्हीं को रखा जाता है। अगर हम अपने बिजनेस को भी एक आईसीयू की तरह ट्रीट करने लगें तो डेफिनेटली वो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर होगा, लेकिन वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी बात को कह पाया हूँ, कई लोग इससे रिलेट करेंगे। कई लोग ना समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट्स जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। शेयरिंग से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये थॉट प्रोसेस, ये वैल्यूबल कंटेंट पहुंच पाएगा। और दोस्तों, यही कंटेंट पता नहीं किसकी लाइफ में क्या चेंजेस ला दे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने पूरा देखा, थैंक यू सो मच। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन लिंक है उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वो बहुत काम के लिंक हैं, आपको बहुत सहूलियतें देंगे। थैंक यू सो मच।